नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूसी निजी सेना वैगनर के मालिक ने बाखमुट को नियंत्रण में लेने की बात कही। वैगनर के सैनिकों का पूरे बाखमुट को घेरने का दावा। यूक्रेन के सैनिकों के निकलने के लिए वैगनर ने खुला छोड़ा एक रास्ता। इससे पहले रूस के सैनिकों के कब्जे से बाखमुट को पहले छुड़ा चुके थे यूक्रेन के सैनिक। रूस के ब्रियांस्क में उग्रवादी हमले में 2 की मौत, एक मासूम घायल। सेना का समर्थन करने वाले टीवी चैनल ने खुलासा किया, यूक्रेन समर्थक उग्रवादी पर लगा हमले का आरोप। बेलारूस की अदालत ने नोबेल विजेता एलेस बियातिल्स्की को 10 साल की सजा सुनाई। एलेस के संगठन ने अदालत के निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया। बेलारूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को मिला था इस वर्ष का शांति का नोबेल। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना की कार्रवाई में 15 वर्षीय फिलिस्तीन के युवा की जान गई। फिलिस्तीनी समुदाय ने शव के साथ निकाला जुलूस। वेस्ट बैंक के मेयर ने इजरायली सैनिकों के बर्बर हमले का किया खुलासा। थाईलैंड में एशिया के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास कोबरा गोल्ड की शुरुआत। 30 देशों के सैनिकों ने मिलिट्री ड्रिल के द्वारा जमीन, आसमान, समुद्र में दिखाई शक्ति। कोरोना के बाद 2 साल बाद आयोजित हुआ कोबरा गोल्ड। एशिया में सैन्य सशक्तिकरण के लिए 1982 में हुई थी कोबरा गोल्ड की शुरुआत। इटली की राजधानी रोम में जलवायु पर सरकार की बेरुखी के विरुद्ध प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण बचाने की मांग की। जलवायु परिवर्तन के चलते आपदाओं से जूझ रहे गरीब देशों की मदद के लिए आह्वान किया। ब्रिटेन की राजनीति में पार्टीगेट की शुरुआत। मुख्य विपक्षी नेता ने पूर्व पीएम जॉनसन की कोरोना के दौरान विवादास्पद पार्टी का वीडियो जारी किया। तस्वीरों में पीएम ऋषि सुनक भी दिखे। बोरिस जॉनसन इस महीने के अंत में जांच के लिए पेश करेंगे सबूत। अमेरिका के कैरोलिना में वकील एलेक्स को पत्नी और बेटी की हत्या का दोषी पाया गया। 54 वर्ष के मुर्दोग को 30 वर्ष की सजा सुनाई गई। 6 महीने की पेशी के बाद अदालत ने एलेक्स मुर्दोग को दोषी पाया। अमेरिका की टेक्सास लुइसियाना में टॉर्नेडो के कारण बत्ती चली गई। बिजली न होने से 10,000 अमेरिकियों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। समुद्री तूफान के दौरान 112 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। प्रभावित इलाके को खाली कराने के लिए टीमों को तैनात किया गया। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लेकर पहुंचा। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर एक रूसी और एक संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री समेत नासा के 2 वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। हार्ट मसल टिश्यू माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल टिश्यू को प्रिंट करने में सक्षम बायोप्रिंटर की टेस्टिंग करने का है ये मिशन। जॉर्जिया से एक बड़ी खबर आई। जॉर्जिया में कुछ ऐसा हुआ जिसे जॉर्जिया के लोकतंत्र में काला अध्याय कहा गया। गुरुवार को जॉर्जिया की संसद युद्ध का मैदान बन गई। जॉर्जियाई संसद में बहस चल रही थी। एक दूसरे पर तीखे आरोप लग रहे थे। विपक्ष के बीच नोकझोंक शुरू हुई और हाथापाई में बदल गई। हंगामा शुरू उस समय हुआ जब विदेशी प्रभाव से जुड़े एक विवादास्पद कानून पर बहस थी। हाथापाई में कितने लोग घायल हुए, जानकारी नहीं मिल पाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले में घायल सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले ज़ेलेंस्की युद्ध प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सैनिकों के साथ दिखे। यूक्रेन पिछले 1 वर्ष से रूसी हमले का सामना कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की इन्हीं कोशिशों की वजह से ही यूक्रेन की सेना मजबूती से अपने दुश्मनों का सामना कर रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लवीव में एक सैन्य अस्पताल का दौरा किया और अपने जख्मी सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। अपने बीच राष्ट्रपति को पाकर घायल सैनिक भी बेहद उत्साहित नजर आए और अपने जख्मों को भुलाकर ज़ेलेंस्की के साथ सेल्फी लेते दिखे। ऐसा पहली बार नहीं जब यूक्रेनी राष्ट्रपति सैनिकों के बीच पहुंचे हैं। इससे पहले वो कई बार युद्ध क्षेत्र में भी पहुंचकर सैनिकों के साथ खड़े नजर आए हैं। Я хочу вам подякувати за те, що підняли на ноги таку кількість наших воїнів, героїв. І держава бачить вашу роботу високо ціною, дуже високо. Я хочу вам подякувати. अस्पताल में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद ज़ेलेंस्की ने लवीव में ही लातविया के राष्ट्रपति के साथ सैनिकों की कब्र पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
लातविया के राष्ट्रपति इगिल्स लेविट्स के साथ वहां की फर्स्ट लेडी भी मौजूद रही। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है और यूक्रेन मैदान में अब तक डटा हुआ है, साथ ही रूसी हमले का करारा जवाब भी दे रहा है। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की चर्चा और तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन युद्ध के बीच 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल कैलिबर का परीक्षण कर रूस ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल ये परीक्षण उस जगह पर किया गया जो यूक्रेन की सीमा या फिर रूस की सीमा के पास न होकर जापानी सागर में, रूस के व्लादिवोस्तोक में बिल्कुल पास यह अभ्यास हुआ। रूस ने न केवल यूक्रेन बल्कि जापान को चुनौती दी। जापान रूस के बीच कई द्वीपों को लेकर वर्षों से विवाद है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की यह हरकत जापान को परेशान कर सकती है। खबर थाईलैंड की, जहां बड़े संयुक्त युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों में यह पहली बार है जब अमेरिका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया ने एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया। 28 फरवरी से शुरू हुआ, 10 मार्च तक अभ्यास चलेगा। कोबरा गोल्ड इसका नाम है। युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1982 में हुई थी। 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। ये उन चंद युद्ध अभ्यासों में से एक है जो पिछले 40 वर्षों से लगातार हो रहा है। आने वाले दिनों में युद्ध अभ्यास का और भी देश हिस्सा बनेंगे। 30 देशों के 7000 से ज्यादा सैनिक इसमें हिस्सा लेते हैं। ब्रिटेन में जिम पार्टी गेट कांड के चलते बोरिस जॉनसन को पीएम पद गंवाना पड़ा है। वो एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी नेता केयर स्टार्मर ने कोरोना के बीच पीएम जॉनसन की पार्टी का वीडियो जारी कर दिया, जिसे लेकर ब्रिटेन की राजनीति में हंगामा हो गया। तस्वीरों में ऋषि सुनक भी दिख रहे हैं। इस मामले में बोरिस जॉनसन जांच के बाद सबूत पेश करेंगे और बताएंगे कि क्या जानबूझकर उन्होंने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया था और अपने घर पर अवैध पार्टी की थी। पर्यावरण के विरुद्ध एक बार फिर से दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन उन सरकारों के विरोध में था जिन पर जलवायु परिवर्तन को लेकर मौन रहने का आरोप है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में सरकारें इन प्रदर्शनों से कुछ सीख लेती हैं या फिर अपने पुराने रवैये पर ही कायम रहती हैं। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक के देशों में हो रहे इस प्रदर्शन के पीछे वो चिंताएं हैं जिनका सरोकार दुनिया के हर एक इंसान से है। फिर भी दुनिया भर की सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हैं। बिगड़ते पर्यावरण को लेकर चिंतित लोगों का हुजूम 4 अलग अलग देशों में सड़कों पर दिखाई दिया। शुरुआत यूरोपीय देश इटली से, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार से पर्यावरण पर ध्यान देने की मांग के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार इटली में पर्यावरण की हिफाजत पर ध्यान दे, साथ ही उन गरीब देशों की भी मदद करे जो अपने बूते पर पर्यावरण की रक्षा कर पाने में नाकाम है। इटली के बाद अब बात बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की, जहां बढ़ रहे नाइट्रोजन उत्सर्जन के खिलाफ लोगों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर रैली निकाली। दरअसल इस उत्सर्जन से किसानों की खेती पर असर पड़ रहा है। यही कारण है कि ये लोग सरकार से इसे फौरन कम करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार कोई तेजी नहीं दिखा रही, क्योंकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक नाइट्रोजन उत्सर्जन में कमी का फैसला लेने पर कई तरह के कारोबार बंद हो सकते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की, जहां भारी बारिश के बावजूद पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। कर्मचारी यूनियनों के साथ कई कामगार और छात्रों ने पर्यावरण को लेकर सरकार की मौजूदा नीति पर सवाल उठाए। इन लोगों के मुताबिक सरकार जल्द कोयला, तेल और गैस से जुड़े प्रोडक्ट्स को बंद करे, जिससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान में कमी आए। I'm extremely worried. I know that my future is at risk. I know that we have seen devastating bushfires, devastating droughts, devastating floods across the country, and I know young people across the country and across the world are extremely concerned that our futures are at risk. So that is why we've come here today, to send a very clear message to our government, to our leaders and to corporations around the world that enough is enough and that we need change to occur. ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बात इंडोनेशिया की। यहाँ भी सैकड़ों लोगों ने जलवायु परिवर्तन पर जल्द सख्त कानून की मांग की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार फौरी तौर पर इस ओर काम करे। बता दें, इंडोनेशिया दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जहाँ बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है।
ऐसे में ये देखने की बात होगी कि भविष्य में ये देश अपने यहाँ किस तरह का बदलाव करते हैं, जिससे दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में कमी आए। आज तक ब्यूरो। ट्रेन हादसे के बाद से ग्रीस के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। मंगलवार के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से एथेंस में हंगामा हुआ। पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। सुरक्षाकर्मी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। प्रदर्शनकारी उत्पात कर रहे थे। सरकार से ये नाराज हैं। और मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी में जबरदस्त टक्कर भी हुई। 57 लोगों की मौत भी हुई। ग्रीस में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई और इस बीच ये प्रदर्शन। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।